कोरोना की 5वीं लहर के खदशात और सर्दी में इजाफा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ाने पर गौर शुरू। तातीलात 6 जनवरी से 13 जनवरी तक बढ़ जाएंगी। तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला सेक्रेटरी स्कूल्स की मुशावरत से किया जाएगा। एक तरफ कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन के वार, दूसरी जानिब सर्दी फिर अरूज पर पहुंच गई। सर्दियों की छुट्टियों के बायस बंद तालीमी इदारे 6 जनवरी से खुलेंगे या बच्चों की लगेंगी मौजें। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों में एक हफ्ता बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया। तौसीह होने पर मौसम सरमा की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियां बढ़ाने के फैसले पर गौर शुरू कर दिया। छुट्टियां बढ़ाने का फैसला सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब की मुशावरत से किया जाएगा। इससे पहले 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां दी गई हैं। पंजाब में कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन के वार, फैसलाबाद में कोरोना मरीजों के टेस्ट रुक गए। अलाइड अस्पताल BSL-3 लैब के मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लैब में दिए गए 500 मुश्तबा कोरोना मरीजों को टेस्ट नताइज का इंतजार। हुकूमत पंजाब की जानब से अलाइड हॉस्पिटल में BSL-3 लैब बनाई गई, जहां कोरोना मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं, मगर 31 दिसंबर 2021 को 18 टेक्नोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी खत्म कर दी गई, जिसके बाद टेस्टिंग का अमल रुक गया और तकरीबन 500 कोरोना टेस्ट तखीर का शिकार हो गए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड हॉस्पिटल डॉक्टर अरशद अली चीमा कहते हैं, हुकूमती हिदायत पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात अमला को BSL-3 लैब में तैनात करके टेस्टिंग किए जाएंगे। जी, हमारे पास रेगुलर स्टाफ है, वो कर रहा है, सारे वो लग रहे हैं। और ये जो रात को आए हैं वो पेंडेंसी नहीं है, वो लग रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर में सारे के सारे टेस्ट लग जाएंगे। उसमें लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, PCR लगवाने में। हमारे पास रेगुलर स्टाफ सफिशिएंट है और वो सारे का सारा ओवर चार्ज ले चुका है और वो हम अब रेगुलर स्टाफ के साथ ये BSL-3 इंशाल्लाह चला लें। डॉक्टर अरशद चीमा का कहना था कि कोई भी टेस्ट इल्तवा का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की जानब से टेक्नोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं दी गई। तो इसलिए अब हम रेगुलर स्टाफ जो हमारा ट्रेंड हो चुका है, अब हम ये सारे का सारा काम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है जो अलाइड अस्पताल में सारी डिपार्टमेंट का, ये वो सारा ओवरचार्ज ले चुका है और वो सारे का सारा ये संभाल लेगा भी। हुकूमत की जानब से अलाइड हॉस्पिटल BSL-3 लैब में 18 टेक्नोलॉजिस्ट को तैनात किया गया था। यूरोपीय मुमालिक से पाकिस्तान वालों के लिए 48 घंटे पहले रैपिड टेस्ट लाजमी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 10 रोज का करंटीना होगा। करंटीना के खराजात मुतासरा मुसाफिर बर्दाश्त करेगा। CAA ने सफरी पाबंदियों वाले मुमालिक की कैटेगरी B और C को खत्म कर दिया। नए हुक्मनामे का इतलाक कल से होगा। तालीमी मयार पर नो समझौता, इल्हाक कॉलेजेस MPhil और PhD दाखिलों के लिए नाअहल करार। HEC ने कॉलेजेस में दाखिलों पर पाबंदी लगा दी। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से इल्हाक कॉलेजेस नए दाखिले ना करें, डिग्रियों की तस्दीक नहीं होगी, HEC ने आगाह कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन ने MPhil और PhD डिग्रियों की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए अहम फैसला किया है। HEC ने अलहाक शुदा कॉलेजेस में MPhil और PhD में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से अलहाक शुदा कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया गया है। HEC अलहाक शुदा कॉलेजेस और इदारों की MPhil और PhD डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगी। HEC ने यूनिवर्सिटियों से अलहाक शुदा कॉलेजेस में दाखिलों पर स्टूडेंट्स अलर्ट जारी कर दिया है। HEC ने वाज़ेह कर दिया है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में MPhil और PhD दाखिले गैर कानूनी तस्वर होंगे और तलबा इन कॉलेजों में दाखिलों से गुरेज करें। सीवरेज सिस्टम की बहाली और सोलिंग की तामीर, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकाजात के लिए 30 करोड़ के एडिशनल फंड्स मंजूर। सतियाना के लिए 7 करोड़, डिजकोट के लिए 9 करोड़ की मंजूरी। फैसलाबाद की मुख्तलिफ यूसीज पर 8 करोड़ खर्च होंगे। समुद्री में टफ टाइलिंग के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर। फैसलाबाद के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 30 करोड़ के एडिशनल फंड्स मंजूर कर लिए गए। सतियाना में सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 7 करोड़, डिस्कोट के मुख्तलिफ इलाकाजात में सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 9 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर किए गए। फैसलाबाद की मुख्तलिफ यूसीज में सोलिंग और ड्रेन सिस्टम के लिए 8 करोड़ से जायद, चक 268, 262 और 271 में रूरल ड्रेन सिस्टम के लिए 2.5 करोड़ से जायद के एडिशनल फंड्स मंजूर। समुद्री के मुख्तलिफ इलाकाजात में टफ टाइलिंग के लिए 3 करोड़ से जायद के एडिशनल फंड्स मंजूर किए गए। सेक्रेटरी PND की जानिब से एडिशनल फंड्स मंजूर किए गए। इन इलाकों में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और अर्बन सेक्टर तामीर नौ का काम सर अंजाम देंगे। सर्द हवाओं ने शहर फैसलाबाद का मौसम मजीद सर्द कर दिया। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रही। ठंडी हवाओं ने फजा को स्मोक से पाक कर दिया।
इस वक्त शहर का मौसम कैसा है, बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा मौसम कैसा है फैसलाबाद का? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात फैसलाबाद और गिरदोनवा में होने वाली रिमझिम से मौसम खासा सुहाना रहा, जिससे शहरी जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दिए। फैसलाबाद में सुबह सवेरे सूरज ने आंख खोली और बादलों की और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शाम ढलते ही सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हुआ और शहरी जो है वो इस सर्दी से भी खासे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दिए। चूँकि मौसम जो है वो खासा सर्द हो चुका है गुज़श्ता रात होने वाली रिमझिम से, तो शहरी जो हैं वो इस सर्द मौसम से खासे इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते में जो है वो ये बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फैसलाबाद में आने वाले बादल ना सिर्फ गरजेंगे बल्कि बरसेंगे भी। इस हवाले से भी शहरी जो हैं वो खासे खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि स्मोक का राज जो है वो गुज़श्ता दिनों में देखने में नज़र आया और उससे खासे लोग परेशान दिखाई दिए। मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती रहीं, मुख्तलिफ बीमारियों ने शहरियों को जकड़े रखा और ऐसे में जो है वो शहरियों का कहना है कि रवां हफ्ते में बारिशों की नवीद से जो है वो ना सिर्फ शहरी लुत्फ़अंदोज़ होंगे बल्कि स्मोक के बादल छड़ने से मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो भी कम होंगी। शहरियों का कहना है कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये सुनाई जाने वाली नवीद जो है वो शहरियों के लिए खुशाइन है। महकमा मौसमियात का कहना है आज कम से कम दर्जा हरारत जो है मौसम खुशगवार हो गया। उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। किसानों की फरियाद किसी ने ना सुनी, चिन्योट में यूरिया खाद की किल्लत बरकरार है। किसान लाइनों में लगकर खाद लेने पर मजबूर हो गए। ज़राई अफसरान की मौजूदगी में खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। किसानों का एहतजाज, अगर किसी से जायद पैसे लिए हैं तो वो वापस कर देंगे। ज़राअत ऑफिसर भी जायद वसूलियों का मान गए। चिन्योट में यूरिया खाद का बहरान जारी है। लाइनों में लगे काश्तकारों का कहना था कि हुकूमती नौकिस पॉलिसियों के बाइस वो ख्वार हो रहे हैं। फसल को खाद ना डाली तो पैदावार मुतासिर होगी। काश्तकारों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया माफिया के सामने बेबस है। जो मल्ली साहब हैं इधर डिस्ट्रिक्ट ज़राई ऑफिसर, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था 2500 के हिसाब से मिल रही है, अगर आपने लेनी है तो आप पेमेंट एडवांस सबमिट करवा दें तो कल या परसों आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं गया उनके ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि माजरत वो नहीं मिली, आप अपने पैसे वापस ले लें। और इसके अलावा जो है ना हम जलील हो रहे हैं, हमारी जो गंदम है ना वो बिल्कुल ही तबाह हो रही है, क्योंकि इतना अरसा होने के बावजूद ही हम पहले पानी पे खाद देते, अभी तक पानी नहीं लगाया। किसानों का कहना था कि ज़राअत ऑफिसर जावेद की मौजूदगी में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त की गई। 2200 रुपए रेट लगा और पर्ची मिली है। लैंड में खड़े हो जलील हो के महकमे ज़राअत ऑफिसर नू किसान कार्ड भी दिखाया। किसान कार्ड दिखाने के बाद ये रेट लगा। फिर हुन बारी आएगी, फिर उधर क्या होएगा। बहुत नुकसान हो रहा है फसल का। ये वक्त है खाद देवन दा, अगर इस वक्त खाद ना दी गई तो फसल साडी तबाह है। असी रोजाना चक्कर ला के आने बका लव्या परसों व्या, तो बाकी साइड तो दी जाते ना। दुकानदार और ज़राअत ऑफिसर जावेद की किसानों से जायद पैसे लेने की अनोखी मंतक। कहते हैं अगर किसी से जायद पैसे लिए हैं तो वो वापस कर देंगे। कंट्रोल रेट पे ही खाद बेची जा रही है। यहाँ पर जितने भी फार्मर्स आ रहे हैं उनके हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर किसी फार्मर का ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पे पर्ची ले, हम देख लेते हैं, उसको एड्रेस करेंगे उसके इशू को। अगर तो किसी इल्जाम अपनी जगह पे अगर उसके पास प्रूफ है तो वो ले, हम उसको एड्रेस कर। 2-2 रुपए की छूट काट के दे रहे हैं कि 2000 वो अगर यहाँ पर रश है तो उसको बकाया भी दे रहे हैं साथ साथ। किसानों का कहना था कि खाद दस्तयाब नहीं, बड़ी मुश्किलात का सामना है। काश्तकारों का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसान दोस्त पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। कैमरामैन अली जेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में सिटी 41 पर खबर चलने के बाद इंतजामिया एक्शन में आ गई। यूरिया की सरकारी कीमत पर फरोख्त के लिए अफसरान पहुंच गए। 3 डीलरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल, डीएसपी मोहम्मद रिजवान, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जुल्फिकार अहमद मल्ली मौके पर पहुंच गए। किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी बुला ली गई। अफसरान की मौजूदगी में फी किसान 2 बोरी यूरिया खाद फरोख्त की गई। उधर स्पोर्ट्स ऑफिस झंग के डेली वेजेस मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। झंग के स्पोर्ट्स ऑफिस में 17 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस झंग के डेली वेजेस के मुलाजमीन को नए साल में भी खुशखबरी ना मिल सकी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें 3 माह बाद भी अदा नहीं की गई। झंग में हॉकी स्टेडियम और दाऊद शाह क्रिकेट स्टेडियम समेत दीगर खेलों के मंसूबों पर 17 डेली वेजेस मुलाजमीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नादरा सेंटर्स में सारिफीन के लिए नई सहूलत, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल लगाने का फैसला।
डिजिटल निजाम से शहरी रकूम आसान तरीके से अदा कर सकेंगे। शहरियों की जानिब से इकदाम को सराहा गया। नादरा हुकाम के मुताबिक नादरा मुल्क भर में अपने मराकज पर पॉइंट ऑफ सेल्स मैन टर्मिनल लगा रहा है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक और HBL के सदूर CEO मोहम्मद औरंगजेब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल लगाने की जिम्मेदारी हबीब बैंक लिमिटेड को सौंप दी गई। फैसलाबाद में बेशतर ब्रांड्स, चेन स्टोर्स, बेकरियां और दीगर रिटेलर्स शहरियों को खरीदारी पर FBR की जाली रसीदें देने लगे। सेल्स टैक्स चोरी के साथ साथ रसीद का 1 रुपया भी अपनी जेबों में डाला जा रहा है। शहरी इस मामले से कितने बाखबर हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ने बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स पर सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम POS मुतारिफ करवाया, मगर आज भी फैसलाबाद में बहुत से बड़े बड़े शॉपिंग मार्ट्स, शॉपिंग पॉइंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स शहरियों से न सिर्फ वसूल किया जाने वाला सेल्स टैक्स अपनी जेब में डाल रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन सिस्टम के लिए जारी की जाने वाली जो रसीद है, जिसका 1 रुपया, सिर्फ रसीद का 1 रुपया शहरियों से वसूल किया जाता है, वो भी अपनी जेब में डाला जा रहा है। इस हवाले से फैसलाबाद के मेगा मार्ट्स पर क्या हो रहा है, इसके लिए हम रुख करेंगे आज वहां का और देखेंगे। मुझे इसका इल्म तो नहीं है, क्योंकि जब पहले हम परचेजिंग करते हैं वो बिल में थोड़ी सी डिफरेंस है। इस चीज़ का इल्म नहीं है POS क्या है या क्या नहीं है। ये है कि जो पहले जो हम परचेजिंग करते थे वो बिल और होता था, अब ये जो नीचे बार कोड है और ये FBR की है स्टैंप, इसका मुझे नहीं, इसका इतना कोई खासा इल्म नहीं। मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि मुझे ये सब क्यों किया गया मेरे साथ। बस ये है कि इसमें कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है मुझे बिल में ना पहले से, बाकी मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। ऐसे भी बहुत से खरीदार मौजूद हैं जिनको इस बात का इल्म है कि दुकानदार उनसे रसीद का 1 रुपया वसूल कर रहा है, और वो ये भी जानते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या है और इसकी इनामी स्कीम क्या है। पहले हम जब खरीदारी करते थे तो हमारे पास QR कोड स्कैन नहीं होता था, मतलब ये सिस्टम नहीं था। अब ये बहुत अच्छा हो गया है कि हम खुद से अपना बिल जो है इसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि हमने कितने टैक्स हमारे गवर्नमेंट को जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक वे है। अभी पिछले दिनों में FBR ने एक एडवर्टीजमेंट बहुत ह्यूज शुरू किया है, जो कि सोशल मीडिया पे भी है, न्यूज़ चैनल पे भी आ रही है। उसी के थ्रू पता चला था। अभी मैंने ये वेरीफाई भी किया, मैं आपको दोबारा वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि इसमें ये जो इनवाइस है इसके QR कोड से स्कैन किया, ये वेरीफाई भी हो रही है, और इसमें इन्होंने जो कुरंदाजी स्कीम की है उसमें भी मैं शामिल हो रहा हूँ कि जो इनवाइसेस मैं परचेज कर रहा हूँ वो मैं अपलोड भी कर रहा हूँ। POS से जहां FBR और शहरियों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वहीं पे जो रिटेलर्स इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि FBR को भी अपने हिस्से का काम करने की ज़रूरत है। जो हमारी चेन असल में कंप्लीट नहीं है बिल्कुल ना, जो सप्लायर्स हमें सेल टैक्स इनवाइस नहीं दे रहे, वो तकरीबन 40% ऐसे सप्लायर्स हैं जो चेन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से हमें ये मुश्किल ज़रूर आ रही हैं कि FBR को ये चाहिए कि वो सबसे पहले जो इसके सप्लायर्स हैं वो सेल टैक्स इनवाइस नहीं दे रहे, उनको पाबंद करें इस चीज़ का। फैसलाबाद में ऐसे बहुत से रिटेल पॉइंट हैं जहां पे दुकानदार POS की रसीद के नाम पर न सिर्फ सेल्स टैक्स चोरी कर रहे हैं, बल्कि रसीद का 1 रुपया भी वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। इसके लिए न सिर्फ शहरियों की एक मुनज़्ज़म आगाही करने की ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ साथ सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना भी FBR की ज़िम्मेदारी है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट के इलाके चक 200 नसराना के कदीमी कब्रिस्तान पर 62 अफराद काबिज। कब्रिस्तान की 12 किनाल एराजी पर हल चलाकर खेती बाड़ी शुरू कर दी। इंतजामिया खामोश, कोई कार्रवाई ना की जा सकी। चिन्योट में तहसील बुआना इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई। चक 200 नसराना के कब्रिस्तान की 12 कनाल सरकारी अराजी पर 62 अफराद ने डेरे जमा लिए। कब्रिस्तान की अराजी पर हल चलाकर खेती बाड़ी का अमल जारी है, जबकि तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार तहसील इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों ने कदीमी कब्रिस्तान की सरकारी अराजी को हंगामी बुनियादों पर वागुजार करवाने और प्यारों की कब्रें महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सरकारी अराजी जो कि कब्रिस्तान की अराजी है उसको जल्द से जल्द वागुजार करवाया जाए, ताकि इलाका मकीनों को अपने प्यारों की कब्रें बनाने में जो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है वो न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट।
जंग के लारी अड्डे में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बैतुल खला भी मौजूद नहीं, साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं लग सका। जंग के लारी अड्डा में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों को टॉयलेट्स की सहूलत दस्तयाब है और ना ही पीने के लिए फिल्टर शुदा प्लांट नस्ब किया जा सका। ये जिला जंग का लारी अड्डा है, यहाँ पे ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई मुसाफिर खाना बना हुआ है, लोग आते हैं जलील होते हैं। मुसाफिर कहते हैं दीगर अजला में सफर करना दुश्वार हो गया है। मुसाफिरों के बैठने के लिए भी मुनासिब इंतजामात नहीं हो सके। किसी किस्म की सहूलियात नहीं है। शाम के वक्त लोग आने से यहाँ डरते हैं। ना कोई लाइट्स का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है, ना कोई वॉशरूम है। सारा मजदूर तबका परेशान है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद होगा अब हरा भरा, चौक चौराहों का जमालियाती हुस्न भी बढ़ेगा। पीएचए ने ब्यूटिफिकेशन अमल दरामद शुरू कर दिया। 10 करोड़ रुपए की लागत से जीटीएस चौक, कश्मीर पार्क समेत दीगर मकामात पर सिविल वर्क्स का आगाज हो गया। फैसलाबाद को जमालियाती हुस्न देने के लिए पीएचए की जानिब से 10 करोड़ रुपए के ब्यूटिफिकेशन के प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। मंसूबे के तहत जीटीएस चौक में धागे, नलकी और सुई का मॉडल नस्ब किया जाएगा। कैनाल रोड पर फवारे लगेंगे। झंग रोड पर भी मॉडल्स लगाए जाएंगे जिस पर शहरी खुश दिखाई दे रहे हैं। अरफा करीम, नुसरत फतेह अली खान, सर जेम्स लॉयल और भगत सिंह की तस्वीरों का मॉडल भी कोहिनूर सिटी में होगा। समुद्री रोड पर भी खूबसूरत सेल्फी पॉइंट और कश्मीर पार्क में भी यादगार बनेंगी। हाँ जी ठीक है, काम जो भी कर रहे हैं गवर्नमेंट हमारी ये काम कर रही है तो बेहतर, इसको बेहतर भी किया जाए, इसको काम को देखा भी जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद आके देखे ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि फंड खाई भी जा रहे हैं बीच में से। पीएचए की जानिब से मंसूबों के मयार को बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सनतों के शहर में सस्ती तफरी फराहम करने के लिए 10 करोड़ रुपए मंसूबे तो शुरू कर दिए गए हैं, मगर देखना भी यह है कि इनकी तकमील कब तक मुमकिन होती है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। किस कारकर्दगी पर आरपीओ फैसलाबाद का एसएचओ कमालिया, राशिद इकराम, एसएचओ अरूती गुलाम मुस्तफा को शोकास नोटिस। 1 हफ्ते में थानों के रजिस्टर्ड की तकमील का भी हुक्म जारी कर दिया। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद टोबा के दौरे के दौरान क्राइम मीटिंग की सदारत की। डीपीओ नजीबुर रहमान ने आरपीओ को ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने एसएचओ को कारकर्दगी बेहतर करने पर जोर दिया। एसएचओ गुलाम शबीर के लिए अच्छी कारकर्दगी पर तारीफी सनद का ऐलान किया। और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन की थाना ठिकरीवाला में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने, मौके पर हल के लिए अहकामात जारी किए। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन ने थाना ठिकरीवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। एसपी इकबाल डुइया, ताहिर मकसूद छीना, डीएसपी सदर एहसानुल्लाह भी मौजूद थे। दूर दराज से आए शहरियों ने अपने मसाइल बयान किए। गुलाम मुबशर मेकन ने मौका पर मसाइल हल करने के लिए अहकामात जारी किए। सिटी पुलिस ऑफिसर ने खुली कचहरी के शुरका को यकीन दहानी करवाई कि मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। कोई भी शहरी मेरे मोबाइल नंबर पर किसी भी वक्त कॉल करके अपना मसला बयान कर सकता है। दिन 12 से 2 बजे तक दफ्तर में साइलिन के मसाइल खुद सुनता हूँ। तो दस सकते हो कि साड़ी डेट है, फर्स्ट अवल सब खुद पता होएगा, मैं सिस्टम असी बनाया। लेकिन अगर कोई देर सवेर होए तो तुसी उस ते दसना ते एसएचओ भी दसना, इत्थों भी नफरी जाएगी, अगू भी अरेंजमेंट करांगे। ठीक। ठिकरीवाला के मकीनों ने खुली कचहरी के इनेकाद पर सीपीओ को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। शहर की सड़कों को कुशादा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सियासतदान भी मैदान में आ गए। सूबाई वजीर ख्याल कास्ट्रो और रुकने सूबाई असम्बली राय फरदौस की मुशावरत से खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में सीटीओ का कहना था कि शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से तजावुजात को हटाने के लिए किसी किस्म का सियासी प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसमें जो है वो दोबारा वहाँ पे वो तजावुज़ नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे जो सीपीओ साहब हैं उन्होंने भी कल हमारी सिटिंग हुई है, जो अपना हमारे मिनिस्टर साहब हैं अपना, और उसके अलावा मैडम जो राय फिरदौस साहिबा हैं, उसके अलावा हमारे जो एमपीए हैं अपना कास्ट्रो साहब, मिनिस्टर साहब, तो वो भी हमारी इस टीम के साथ हमारे वो मेंबर हैं। तो इस हवाले से किसी किस्म का कोई सियासी प्रेशर भी वो कबूल नहीं किया जाएगा और हम इंशाअल्लाह फैसलाबाद की सड़कों को खुला करके दें। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत डिवीजन भर में 3000 से ज्यादा दुकानें रजिस्टर्ड। सोशल वेलफेयर की डिविजनल डायरेक्टर फारूक रिजवान का दौरा। टोबा टेक सिंह नेशनल बैंक के अमले को फौरी इकदाम की हिदायत की।
सोशल वेलफेयर की डिविजनल डायरेक्टर फारूक रिजवान ने डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद के दफ्तर में मीटिंग की। सोशल वेलफेयर और नेशनल बैंक के अफसरान शरीक थे। फारूक रिजवान ने बताया, एहसास राशन प्रोग्राम के तहत शहरियों को आटा, दालें और ऑयल पर सब्सिडी दिया जाएगा। मजीद कहा, टोबा टेक्सिंग, झंग, चिन्योट और फैसलाबाद में 3000 से ज्यादा दुकानों को रजिस्टर्ड कर लिया गया। चिन्योट में नया साल शोबा सेहत के लिए सूदमंद साबित होने लगा। जिला भर के सरकारी अस्पतालों में खाली आसामियों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू होंगे। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने सीओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, डीएचओ डॉक्टर कमर सुल्ताना पर मुश्तमिल पैनल के हमरा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के वफ्द की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। फैसलाबाद में इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट बेंच के कयाम का मुतालबा किया गया। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के वफ्द ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। वफ्द में सदर टैक्स बार हसन अस्करी और जनरल सेक्रेटरी नजीर अहमद विरक, फाइनेंस सेक्रेटरी सरफराज अहमद और एग्जीक्यूटिव मेंबर मुनीर इमरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां। चिन्योट में नस्वाना ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप ग्रैंड अलायंस के अजलास में दावत का एहतमाम किया। उधर फैसलाबाद में भी बार इंतजामिया की जानिब से वकला बरादरी के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। चिन्योट में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। नस्वाना ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप ग्रैंड अलायंस के एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम किया। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी महर शमशीर अली ने मुखालिफ पैनल के लिए दावत रखी। मेंबर पंजाब बार गुलाम अब्बास नस्वाना, उम्मीदवार बराए सदर चौधरी अशरफ गुज्जर, साबिक सदूर, सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारान समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबर पंजाब बार गुलाम अब्बास नस्वाना का कहना था, ये हमारी बार की रवायत है कि दोनों ग्रुप एक दूसरे को खाने पर बुलाते हैं। हमारा चिन्योट का इलेक्शन बड़ा मोहब्बत और प्यार से होता है जी। खाने भी हमारे इकट्ठे चल रहे हैं जनाब। ये 3-4 दिन तमाम कैंडिडेट ग्रुपों के खाने हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप के कैंडिडेट चौधरी अशरफ गुज्जर साहब हैं, शमशेर हरल साहब हैं, बल्कि पूरी कैबिनेट जो हमारा पैनल है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे। महर शमशीर अली हरल का कहना था कि इलेक्शन के बाद भी प्यार और मोहब्बत का ये सिलसिला जारी रहेगा। पूरे वकला जो है एक बिरादरी की तरह है, हमारा कोई आपस में इख्तलाफात नहीं होता, तो इंशाल्लाह यही रवैयत जो है आगे नेक्स्ट वीक बरकरार है। फैसलाबाद में भी बार इंतजामिया की जानिब से वकला बरादरी के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अख्तर अली विर्क कहते हैं, नई रवायत कायम कर रहे हैं। उम्मीदवारान की बजाय डिस्ट्रिक्ट बार वकला के एजाज में खाना देगी और डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से नई रवायत कायम की गई है, जो कि बहुत अच्छी है। ये 8 तारीख को हमारा इलेक्शन होने जा रहा है, सैटरडे को। तमाम कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी जो कैंपेन है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली है। आज हमारा यहाँ पे खाना होने जा रहा है, तो ये खाना जो सेल्स टैक्स चोरी रोकने और ऑनलाइन तस्दीकी सिस्टम की आगाही के लिए फैसलाबाद में वॉक का एहतमाम किया गया। चोरी की रोकथाम और सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निजाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुतालिक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। चीफ कमिश्नर FPR फैसलाबाद महमूद हुसैन जाफरी, साबिक कौमी क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन फैजुल्ला कमोका शरीक हुए। कमिश्नर कारपोरेट जोन राना वकार अली खान, कमिश्नर लायलपुर नईम बाबर और कमिश्नर विद होल्डिंग रेहान सफ्तर ने भी शिरकत की, जबकि एडिशनल कमिश्नर्स आसिफ रफीक, राजा बाबर नवाज, CPO गुलाम मुबशर मैकन, SSP ऑपरेशन मोहम्मद अब्दुल्ला लक और SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल भी मौजूद थे। सदाकत लिमिटेड से खुरम मुख्तार, चेयरमैन PHMA काशिफ जियाद, जनरल सेक्रेटरी PHMA ताहिर खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर चौधरी नवाज भी शरीक थे। साबिक नायब सदर चौधरी तलत, अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का, नसीर यूसुफ बोहरा और सुपर मार्केट एसोसिएशन के सदर शाहिद बाजवा राना सफ्तर ने भी शिरकत की। जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर राजा शाहजेब, फैसलाबाद टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी नजीर विर्क भी मौजूद थे। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद, पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मिर्जा शफीक, मियां तनवीर रियाज समेत FPR और दीगर महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, ताजरों और शहरियों ने शिरकत की। आवाम को ये मैसेज देना कि जो आप शॉपिंग करते हैं, आपका जो सेल्स टैक्स कटता है वो सरकारी खजाने में जमा नहीं हो पा रहा। अगर आप उन शॉप से शॉपिंग करेंगे, उन दुकानों से शॉपिंग करेंगे जो कि FPR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, तो ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी जो एक पैसा जो आपका टैक्स का कटा है वो सरकारी खजाने में जमा भी हो। POS सिस्टम के तहत जो है वो जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है, जो आप यहाँ से इन शॉप्स जिनके ऊपर POS सिस्टम नस्ब है वहाँ से
जो भी परचेज करेंगे वो डायरेक्टली जो टैक्स होगा वो जाएगा कौमी खजाने के अंदर। सिर्फ लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जब हम पैसे देते हैं बड़े बड़े स्टोर्स में तो विल मेक श्योर कि जो अवेयरनेस हो पूरी फैमिली को, घर वालों को और लोगों को, कि जो हम टैक्स पे करते हैं बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जाके, वो मेक श्योर करें कि वो जो हमारे टैक्स कटा है वो कौमी खजाने में जाए। और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो सिस्टम जो है ये बड़े दुकानदार पॉइंट ऑफ सेल जो है उन पे लगता है, छोटे दुकानदार फिक्र ना करें। उनका जो फिक्स टैक्स शौकत तरीन साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, और जो 1000 स्क्वायर फुट का टियर है, अगर उसको ये हम कहते हैं कि कारोबार के हुजम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। वॉक के शुरका का कहना था मुल्क की माइशत में बेहतरी के लिए टैक्सेस जरूरी हैं। शहरी किसी भी खरीदारी पर दुकानदार से POS वाली पक्की रसीद हासिल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अदाशुदा टैक्स कौमी खजाने में गया है या नहीं। पूरा शहर उमड़ आया। आपने देखा कि हमें थोड़ा मुश्किल हो गया मैनेज करना, इतने लोग आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस थी। लोगों में अवेयरनेस फैलाना इसका मकसद था। लोगों को बताना था कि पक्की रसीद क्या होती है, लोगों को ये बताना था कि POS क्या होता है, और ये बताना था कि टैक्स आपके लिए अहम कितना है। हमारे 100 ऑफिशियल स्टोर सारे जो है ना वो पॉइंट ऑफ सेल पे मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन जबकि उसको चलाने के लिए जो इसके अंदर बहुत सारे सिकम हैं उनको दूर करने के लिए FPR हमारे से तावन नहीं कर रहे। हम उनके गुड जस्टिस के लिए उनकी वाक में आज शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आप यूं समझ लें कि हम अपने खिलाफ आप खुद ही पेश हो रहे हैं। हमको आगाही नहीं थी कि पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या है और लोग हमारी बेनिफिट्स क्या हैं इसके पीछे। अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत से रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि हमसे सेल्स टैक्स भी काट लेते हैं, हमें कच्ची रसीदें देकर इसी तरह रुखसत कर दिया जाता है। और जो इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना ही।